परमेश्वर यह बिल्कुल नहीं चाहते कि हम परमेश्वर से ज्यादा इज्जत, परमेश्वर से ज्यादा सम्मान, परमेश्वर से ज्यादा आदर किसी और को दें। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम मूर्ति पूजा के बराबर वो पाप कर रहे हैं, और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी की भी मूर्ति बनाएं। आज अलग अलग तरह से मैंने अपने जीवन के लिए मूर्ति बना ली है। हो सकता है कि मेरा प्रोफेशन, मेरी जॉब मेरे लिए मूर्ति बन गई हो सकता है कि मेरा मोबाइल मेरे लिए मूर्ति बन गया हो सकता है कि मेरे दोस्त मेरे लिए मूर्ति बन गए हो सकता है कि मेरी इच्छाएं और मेरी अभिलाषाएं मेरे लिए मूर्ति बन गई हो, और मैं सुबह शाम दिन रात उन्हीं की पूजा कर रहा हूं। जब मेरा दिल घबराता है तो मैं उन्हीं से बात करता हूं, जब मेरे को परेशानी होती है, जब मेरे को मुसीबत होती है, तो मैं उन्हीं से सवाल पूछता हूं। लेकिन मैं अपने परमेश्वर यहोवा से सवाल नहीं पूछता हूं, मैं अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर नहीं झुकता हूं। और इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि तुम ये पाप ना करना। हमें अपनी हर एक परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन में अपने परमेश्वर को धन्यवाद देना है, अपने परमेश्वर को आदर देना है, अपने परमेश्वर को की महिमा करनी है। हालेलुया। आगे क्या लिखा हुआ है? तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। हालेलुया। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वह अपने परमेश्वर का पवित्र नाम पापियों और कुकर्मियों के बीच रहकर नहीं लेंगे। धन्य है वे, क्या लिखा है बाइबल में, भजन संहिता उसकी एक अध्याय में, कि धर्मी जन पापियों की मंडली में ठहर नहीं सकता, ना ठट्टा करने वाले की मंडलियों में बैठता है, क्योंकि पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर होता है। आज मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर परमेश्वर है, मेरे साथ परमेश्वर है। मैं अपने परमेश्वर का नाम उन लोगों के बीच में नहीं लूंगा जो मेरे परमेश्वर के नाम का बैर करते हैं, जो मेरे परमेश्वर के नाम का अपमान करते हैं। मैं उनके साथ संगति नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ संगति करना, ऐसी जगह पर संगति करना जो मेरे परमेश्वर से बैर करते हैं, जो दंड उनको मिलता है वही दंड मुझ पर भी आएगा। अगर आप इस पर गौर करें, यहां क्या लिखा हुआ है निर्गमन उसका 20 अध्याय में और उसकी 5वीं आयत की आखिरी वचन में क्या लिखा हुआ है? और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। परमेश्वर से जो बैर करते हैं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं करते हैं, जो परमेश्वर, हमारे परमेश्वर यहोवा की का अपमान करते हैं, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का अपमान करते हैं, यदि मैं उनकी संगति कर रहा हूं, यदि मैं उनसे बड़ा लगाव रखता हूं, या जब मैं उनसे बड़ा प्रेम करता हूं, तो उसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर उनको तो दंड दे ही रहा है, लेकिन वो मुझे भी दंड देगा, और न केवल मुझे बट मेरी आने वाली पीढ़ियों पर भी वो दंड पहुंचेगा। मेरे बच्चों के पर दंड पहुंचेगा, मेरे बच्चों के बच्चों पे पहुंचेगा, मेरे पोतों पे पहुंचेगा। पर जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर मैं अपनी करुणा किया करता हूं। लिखा हुआ है यहां पर, उन हजारों पर मैं अपनी करुणा किया करता हूं। और परमेश्वर हर एक उस जन पर अपनी करुणा करता है जो अपने परमेश्वर यहोवा और प्रभु यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, जिनके जीवन में परमेश्वर का नाम पहला स्थान है, जिनके जीवन में परमेश्वर प्रथम स्थान पर है। वे परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि मेरा इससे संबंध टूट जाएगा, वो इस बात पर परवाह नहीं करते कि इससे मेरी दोस्ती टूट जाएगी, वो इस बात पर परवाह नहीं करते कि ये मेरे घर आता था, ये मेरे घर नहीं आएगा। लेकिन वो इस बात की परवाह करते हैं कि अगर परमेश्वर मुझसे नाराज हो गया तो फिर क्या होगा, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर के द्वारा इस पृथ्वी पर भेजा गया हूं। मेरा सृष्टिकर्ता, सृजनहार मेरा परमेश्वर है, जिसने मुझे मां के गर्भ से निकाला, जिसने मेरी सुरक्षा की। आज जो मेरी आयु है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। जो मैं इतना बड़ा हो गया हूं, मैं इतना समय देख चुका हूं पृथ्वी पर, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। अगर वो मुझे अनुग्रह ना देता, अगर वो मेरी सुरक्षा ना करता, अगर मेरी रक्षा ना करता, तो आज मैं जीवित ना होता।
लेकिन बावजूद इसके हम अपने परमेश्वर को छोड़कर दूसरों को ज्यादा प्रथम स्थान देते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपने सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी तो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र जो कुछ उसमें है बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। परमेश्वर ने आज रविवार के दिन हमें इकट्ठा किया परमेश्वर घर में, इसलिए ताकि परमेश्वर भी इस दिन आपसे मिलने के लिए आता है। परमेश्वर तो मुझसे मिलने आता है, लेकिन क्या मैं उससे मिलने जाता हूं?